नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्कल ग्वालियर में। फाइनली दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, जिसके फॉर्म बहुत जल्द डलने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि इस तारीख से आप इसके फॉर्म डाल सकते हो, जो कि 14/1/2021 तक। यानी कि आपको केवल 15 दिन फॉर्म डालने के लिए मिलेंगे। तो अभी आपने अगर डॉक्यूमेंट तैयार ना किए हों तो आप तैयार कर सकते हो। और जहाँ तक मेरा अनुभव है एग्ज़ाम निकालने का, वो भी मैं आपके सामने शेयर इस वीडियो के माध्यम से करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, सभी इन्फॉर्मेशन मैं एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। यहाँ तक मध्य प्रदेश पुलिस की बात है तो मध्य प्रदेश पुलिस में काफ़ी समय बाद वैकेंसी आपको देखने को मिली है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि लगभग 7.5 लाख स्टूडेंट ने 2017 में पेपर दिया था, जो कि लास्ट टाइम्स मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती हुई थी। तो इसके जो फॉर्म भरने से लेके इसकी पूरी पेपर निकालने की प्रक्रिया में इसी वीडियो में देने वाला हूँ। यहाँ देखें कि आप 31/12 से इसके फॉर्म डलेंगे और 14/1/2021 के फॉर्म डलने वाले हैं, जो कि इसको केवल आपको 15 दिन मिलने वाले हैं। इसी में आपको मध्य प्रदेश का रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है, और जो भी आधार कार्ड में आपका नंबर ऐड होना चाहिए, जिससे OTP आएगा वो मैच होगा। तो eKYC होने के बाद ही आपको इसमें प्रोफाइल पंजीयन बनेगा, तभी आप इसका फॉर्म डाल सकते हो। तो आप अभी आधार वगैरह में करेक्शन कराना हो तो अभी आप करा सकते हो, क्योंकि आपको ज़्यादा समय यहाँ मिलने वाला नहीं है। अगर इसकी परीक्षा की बात की जाए तो यहाँ परीक्षा 6 माह से स्टार्ट होने के बाद तो करीबन इसका एग्ज़ाम, जो कि अगर स्टूडेंट ऊपर होता है, पिछली बार इसका एग्ज़ाम 1 माह तक चला था। अगर UR कैटेगरी के लिए और अन्य बाहर के जो राज्य के आवेदक हैं, चाहे वह SC ST OBC कोई भी हो, UR में ही इसका फॉर्म डलने वाला है। यहाँ पे 2 प्रश्न पत्र इनकी रेडियो के लिए और 1 प्रश्न पत्र आपको यहाँ कांस्टेबल के लिए देखने को मिलेगा। अगर आप 2 पेपर देते हो, रेडियो प्लस कांस्टेबल, तो आपको 800 रुपये देना होगा। इधर 600 रुपये आपको केवल 1 प्रश्न पत्र यानी कांस्टेबल के लिए देना होगा, UR कैटेगरी के लिए। और मध्य प्रदेश के जितने भी मूल निवासी UR कैटेगरी के भाई हैं, उन सभी के लिए यहाँ 600 और 800 रहने वाला है। इसके अलावा UR कैटेगरी की महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के भाई यानी SC ST OBC सभी के लिए आपको यहाँ 400 रुपये और 300 रुपये फीस रहने वाली है। यानी कि 2 पेपर के लिए 400, 1 पेपर के लिए 300 रुपये, ठीक है, फीस रहने वाली है। इसके अलावा अगर अपन पेपर की बात की जाए तो पेपर आपका 2 शिफ्टों में होने वाला है। 6 मार्च 2021 से प्रारंभ होके, यानी कि 2 पालियों में होगा, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। 7 बजे से 8 बजे तक यहाँ आपको एंट्री मिलेगी। रिपोर्टिंग टाइम आपको यहाँ करना है। इसके अलावा 1 बजे से 2 बजे तक, जो कि सेकंड शिफ्ट का शेड्यूल है, यहाँ आपका जो एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम होना है 9 से 11 बजे तक 2 घंटे का आपका पेपर होगा, और 3 से 5 बजे का। आपको पहचान पत्र में आपको मतदान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से कोई एक आपको यहाँ ले जाना अनिवार्य होगा। और जो कि आपके फॉर्म डलेंगे वो आधार कार्ड के UIDA के वेरीफाई होने के बाद ही डलेंगे। तो आप जो इम्पोर्टेंट अगर फ़ोटो युक्त पहचान पत्र है तो उसको आप आधार कार्ड के रूप में आप इसको फॉर्म भी डाल सकते हो, और इसको आप आगे की भी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसके अलावा अगर वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी यहाँ पे रेडियो के लिए अलग दी हैं, और रेडियो से अदर कांस्टेबल के लिए अलग दी हैं। रेडियो की टोटल वैकेंसी यहाँ 138 होने वाली हैं, और यहाँ कांस्टेबल के लिए 3862। आपको बता दें कि यहाँ जो GD के पद होने वाले हैं, UR के लिए 472, OBC के लिए 472, SC के लिए 280, ST के लिए 349, AWS के लिए 175। टोटल जो पोस्टें हैं
1748 पोस्टें हैं जो कि मेल कैंडिडेट के लिए हैं। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए 10% और होमगार्ड के लिए 15% इसके अलावा हैं, यानी कि ये आपके टोटल के अलावा 33% के हिसाब से अगर महिलाओं को देखें तो 310 और 310, यानी कि यूआर कैटेगरी की महिलाओं के लिए 310 और ओबीसी के लिए 310, एससी के लिए 183 और एसटी के लिए 229, ईडब्ल्यूएस के लिए 115। टोटल जो पोस्ट है महिलाओं की 1147 पोस्ट हैं 33% के हिसाब से। टोटल पोस्ट आपको मैंने दिखाई दी 3862 पोस्ट हैं। यहाँ भी आरक्षक को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स में और एसएएफ पुलिस फोर्स, जो कि रिजर्व पुलिस रहती है एक तरह से राज्य की। यहाँ आपको 385 पदों को अलग किया गया है। तो यहाँ आपके लिए रहने वाले हैं 78 पोस्ट यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 78, एससी के लिए 46 और एसटी के लिए 57, ईडब्ल्यूएस के लिए 29 पोस्ट हैं। यानी टोटल मेल के लिए 288 पोस्टें हैं और एक्स सर्विसमैन की 10% और होमगार्ड की 15%। महिलाओं की यहाँ पोस्टें नहीं हैं इसमें, यानी कि महिलाओं को यहाँ एक भी पोस्ट ऐसा में नहीं मिलने वाली। के अलावा आरक्षक जीडी के वेतनमान की बात करें तो वेतन यहाँ काफ़ी शानदार है, 19,500 से लेके 62,000 तक और 19,500 से लेके 62,000 रेडियो का भी, यानी कि जीडी और रेडियो दोनों में समान वेतन है। पर यहाँ जो कि पहले वर्ष आपको 19 के अनुसार 12 दिसंबर 2019 के अनुसार वेतनमान प्रथम वर्ष आपको 70%, द्वितीय वर्ष आपको 80%, तृतीय वर्ष 90% स्टाइपेंड दे होगा, जो कि और चौथी साल जाके आपको 100% सैलरी मिलने वाली है। तो यहाँ जो नियम नया आ चुका है मध्य प्रदेश पुलिस में, पहले इससे पहले नहीं था। यहाँ आयु की गणना की बात की जाए तो यूआर कैटेगरी के लिए जो कि एमपी के लिए है और अदर स्टेट के लिए, एमपी एंड अदर यूआर के लिए 21 से लेके न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु आपकी 33 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ आपको फॉर्म डाल सकते हो। जो मध्य प्रदेश के हैं वर्दीधारक के लिए, यानी कि जो न्यूनतम आयु 18 से 33 वर्ष और इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी एंड यूआर महिलाएं सभी के लिए 21 से 38 वर्ष, यानी कि यहाँ आपको 5 साल की छूट मिलने वाली है। यानी कि केवल और केवल जनरल कैटेगरी में छूट नहीं, बाकी सभी को महिलाओं वगैरह ओबीसी, एससी, एसटी सभी को 5 साल की यहाँ छूट दे दी है। मेरे को यहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ भी थोड़ा 5 साल की छूट देना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी समय से मध्य प्रदेश पुलिस में भर्तियाँ नहीं आई थी। इसकी भी हम आगे वीडियो बनाएंगे। अगर इसका न्यूनतम शारीरिक अहर्ता की बात की जाए, जो कि जीडी के लिए 168 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए, 80 सेंटीमीटर यानी कि 81 सेंटीमीटर सीना और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर। ऐसे ही महिलाओं की हाइट 55 सेंटीमीटर और इसमें सीना लागू नहीं। आरक्षक जीडी अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर और सीना में भी यहाँ 5-5 साल की छूट। अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं फुलाने बगैर कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। अगर किसी का सीना कम होता है तो वो पहले ही फुला के ना बैठे, क्योंकि हो सकता है उसका सीना आ जाए पर फुलाने के बाद उसको फिर पता चले कि मैं अब फुला ही नहीं पा रहा हूँ, तो उसको यहाँ रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा ऊंचाई वगैरह मैंने आपको बताई दी। यहाँ अगर योग्यता की बात की जाए तो योग्यता के लिए आपको पुरानी पद्धति से यानी कि 10+2 के अनुसार 10वीं कक्षा यानी कि 10वीं आपको पास होना अनिवार्य है और एसटी के लिए एमपी के लिए ओनली 8वीं पास होना अनिवार्य है। आरक्षक रेडियो के लिए इस पद के लिए उम्मीदवार को 10+2 प्लस आईटीआई वगैरह एनसीबीटी या एससीबीटी से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इंस्ट्रूमेंट इंफॉर्मेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स में इनमें आईटीआई होना अनिवार्य है। ठीक है। इसके बाद यहाँ अगर फिजिकल की बात की जाए तो ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि पेपर के बाद आपको फिजिकल देने के बाद
आपका मेडिकल होता है तो आपको 2 मिनट 45 सेकंड मिलते हैं जी सभी कैटेगरी के लिए। इसमें SC ST कुछ नहीं, सभी के लिए 2:45 मिनट में 2 मिनट 45 सेकंड आपको दौड़ पूरी करनी होगी। और गोला जो फेंकना होगा 19 फीट गोल फेंकना होगा। गोले का वजन लगभग 7.5 किलो रहने वाला है और 7.5 से लेके मतलब 7.25 तक इसमें रहता है। और 13 फीट आपको लंबी कूद कूदनी होगी। ऐसे ही आरक्षक जीडी में महिलाओं के लिए या होमगार्ड के लिए, महिलाओं के लिए 4 मिनट 15 फीट गोले और 10 फीट लंबी कूद। भूतपूर्व सैनिक के लिए और होमगार्ड के लिए यहाँ 3 मिनट 15 सेकंड में और 15 और 17 गोला है। इसमें 10 फीट और 12 फीट लंबी कूद है। आरक्षक रेडियो में यहाँ आरक्षक रेडियो समस्त श्रेणी के उम्मीदवार 2 मिनट 45 सेकंड में आपको दौड़ पूरी करनी होगी। 19 फीट गोला फेंकना होगा और 12 फीट लंबी कूद कूदनी होगी। ऐसे ही महिलाओं के लिए सेम प्रोसेस यही है, बस यहाँ होमगार्ड सैनिक के लिए 2 फीट गोला कम कर दिया गया है, बाकी सब वही रहने वाला है। और यहाँ 2 फीट गोला फेंक में और 2 फीट उसमें लंबी कूद में कम कर दिया गया है। अगर पेपर की बात की जाए तो मेरा जहाँ तक अंदाजा है कि आप अगर गणित आपका सही है, विज्ञान सही है और रीजनिंग सही है तो आप इन तीनों के बल पे ही आप पेपर निकाल सकते हो। क्योंकि यहाँ 40 नंबर की रीजनिंग आएगी, यहाँ बौद्धिक क्षमता इसमें 15 नंबर का, मैथ और इसमें रीजनिंग आने वाली है 30 नंबर की, विज्ञान और गणित इसमें आने वाला है। यानी कि आपको यहाँ 80 नंबर इन तीनों सिलेबस से आपको यहाँ मिलने वाले हैं। ठीक है, तीनों सिलेबस यहाँ तीनों से आपको 80 नंबर मिलने वाले हैं। तो आप इन तीनों पे अच्छी तरह से कमांड, गणित, विज्ञान, रीजनिंग। ठीक, इसके बाद आपको मैं सभी प्रकार की जानकारियाँ दे चुका हूँ और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा मैंने आपको बताया कि मैं 4 बार मध्य प्रदेश पुलिस का पेपर निकाल चुका हूँ और आपको केवल और केवल गणित, विज्ञान और रीजनिंग, इन तीनों से ही आप पेपर निकाल सकते हो। क्योंकि मेरा गणित और विज्ञान और रीजनिंग, इसके बाद में MPG के आपके क्वेश्चन आएंगे करीबन 15 नंबर, 10 नंबर के आपको यहाँ MPG के मिलने वाला है। करंट पोर्शन जो कि 5 नंबर का रहने वाला है। इसके अलावा करंट के अलावा ऑल इंडिया GK भी यहाँ आपको 5 नंबर का मिलने वाला है। तो यहाँ 5, तो टोटल यहाँ आपके 80 प्लस 20, यहाँ आपके 100 मार्क होते हैं। अगर आप इसको पक्का कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन यहीं पक्का हो जाता है। अन्यथा आप इसमें से 20 में से 10 ऑटोमेटिक ही यहाँ, मतलब 80 में से 70 नंबर यहाँ और प्लस 20 में से यहाँ 15 या 10 भी आ गए तब भी आपका सिलेक्शन यहाँ श्योर हो जाता है। तो मेरा जहाँ तक अनुभव है कि आप पहले इस पोर्शन को क्लियर कर लें, उसके बाद 1 महीने के अंदर, क्योंकि समय से ज़्यादा लगभग बचा नहीं है, और प्रीवियस ईयर पेपर कंटिन्यू लगाएं क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में से बहुत सारा मैटर यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और इससे भी रिलेटेड एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। और आपको किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी है तो आप हमें केवल उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं कि आपको किस प्रैक्टिस करनी है, किस चैप्टर के लिए और किस सेशन के लिए, यानी कि मैथ में, विज्ञान में, रीजनिंग में। तो मैं आपको उसके भी क्वेश्चन आपको करना बताऊंगा मैं अपने हिसाब से, जो कि मैं कैसे करता था और आपको भी कैसे करने हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।